हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इस नए वीडियो में। हम लोगों ने पिछले वीडियो में फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल से जान लिया था। इस वीडियो में कंप्यूटर में मेमोरी क्या होती है इसके बारे में डिटेल से जानने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं ये कंप्यूटर में मेमोरी का प्रयोग कहाँ होता है। कंप्यूटर में मेमोरी का प्रयोग डाटा और सूचना को स्टोर करने के लिए होता है। डाटा और सूचना के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में जान लिया था। सूचना क्या होता है, जब डाटा अरेंज हो जाता है तो उसे हम लोग सूचना बोल देते थे। डाटा जो है जो भी कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शन देते हैं वही डाटा कहलाता है। डाटा जो है एक कच्चा तथ्य होता है, इसमें जानकारी 100% ट्रू नहीं होती है। ठीक है, तो इसके बाद हम देख लेते हैं कंप्यूटर में मेमोरी कितनी प्रकार की होती है। तो याद रखना है मेमोरी का प्रयोग क्यों क्यों होता है। मेमोरी का प्रयोग डाटा और सूचना को स्टोर करने के लिए होता है। कंप्यूटर में मेमोरी दो प्रकार की होती है। पहली होती है प्राइमरी मेमोरी, दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को आप कंप्यूटर से निकाल नहीं सकते हैं, यह चलाने के लिए आवश्यक होती है। और सेकेंडरी मेमोरी को आप निकाल भी सकते हैं और एक इसकी कंप्यूटर की स्टोरेज बढ़ाने के लिए इसे लगाई जाती है। तो चलिए देख लेते हैं प्राइमरी मेमोरी के बारे में। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर को कार्य करने के लिए आवश्यक होती है। एक प्राइमरी मेमोरी नहीं रहेगा तो कंप्यूटर ही काम नहीं करेगा। ये चलने के लिए आवश्यक होती है। इसमें आपका डाटा कोई भी वीडियो प्ले कर रहे हैं पहले प्राइमरी मेमोरी से ही वह प्ले होता है। प्राइमरी मेमोरी प्रकार में से रोम रैम के बारे में जानते हैं। इसे ही मेन मेमोरी कहते हैं। जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है इसे हम लोग मेन मेमोरी कहते हैं, यानी कि मुख्य मेमोरी यही है। इसे सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहते हैं क्योंकि यह सेमीकंडक्टर के बनी होती है। इसके बिना कंप्यूटर नहीं चलाया जा सकता। और जो प्राइमरी मेमोरी है हमारी चार प्रकार की होती है। पहला है रोम, दूसरा है रैम, तीसरा है कैशे, चौथा है रजिस्टर। इन सभी के बारे में अभी आगे जानने वाले हैं। रोम, रैम, कैशे, रजिस्टर। रोम क्या होता है? रोम का फुल फॉर्म है रीडेबल मेमोरी। इसमें कंप्यूटर की हमारे पास जो पोस्ट, बूट, रिबूट, बेसिक इनपुट आउटपुट डाटा स्टोर रहता है, जो कि कंप्यूटर को बंद या चालू करने में सहायक करता है। और हमारा रैम जो होता है, कोई भी वीडियो या फिर कोई भी प्रोग्राम चल रहा है पहले रैम से होकर ही वह प्ले होता है। ठीक है, और कैसे है इसके बारे में जानते हैं, फिर रजिस्टर के बारे में। तो चलिए जान लेते हैं प्राइमरी मेमोरी के बारे में मैंने जाना। सेकेंडरी मेमोरी के बारे में देख लेते हैं। सेकेंडरी मेमोरी जिसे ऑक्सिलरी मेमोरी या फिर बैंकिंग स्टोर मेमोरी भी कहते हैं, ये कंप्यूटर के बाहर से लगाई जाती हैं, जैसे डीवीडी, सीडी, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क। ये सभी क्या है? ये सभी सेकेंडरी मेमोरी है। तो हम यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी के बारे में देख लेते हैं। पहले रोम के बारे में देखते हैं। रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। इसमें सिर्फ आप जानकारी को पढ़ा जाता है, लिखा नहीं जाता है। कुछ एक्सेप्शन केस भी है जहाँ पर इसमें कुछ लिखा भी जा सकता है। और यहाँ पर इसमें क्या हो सकता है, इसमें पोस्ट का फुल फॉर्म है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, बूट, रिबूट, बायोस का फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम आदि उपस्थित होते हैं हमारा रोम में। ठीक है, और यहाँ पर हमारे इसमें सिर्फ जानकारी को रीड किया जाता है, लिखा नहीं जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर फुल फॉर्म से पता चलता है तो रीड ओनली मेमोरी, यानी कि मेमोरी सिर्फ रीड कर सकती है। और इसके बाद रोम के कई प्रकार भी होते हैं जिसमें हम जानकारी को लिख भी सकते हैं। रोम को मुख्य रूप से तीन ही प्रकार होते हैं। रोम तीन प्रकार का होता है। पहला है पी रोम। पी रोम क्या होता है? पी रोम में सिर्फ एक बार डाटा को मिटाकर उसे लिखा जा सकता है। इसका फुल फॉर्म है पी से प्रोग्रामेबल। फिर रोम का फुल फॉर्म तो मैंने आपको बताया है रीड वाली मेमोरी, यानी कि इसमें एक बार प्रोग्राम को लिखा जा सकता है। और दूसरा प्रकार है हमारा ई पी रोम।
इसका फुल फॉर्म है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड वाली मेमोरी। इसे बार बार मिटाकर लिखा जा सकता है, ठीक है। और तीसरा है EEPROM। इसमें क्या है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड वाली मेमोरी। इसमें जो है डेटा जो है, इसमें प्रोग्राम को विद्युत के द्वारा लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना है कि रोम 3 प्रकार के होते हैं, PROM, EROM, EPROM, EEPROM, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ पर जो है EEPROM है, इसे फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे विद्युत के द्वारा प्रोग्राम को लिखा जाता है, इसलिए इसे फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने रोम के बारे में डिटेल जाना। रोम का मुख्य कार्य है डेटा को रीड करना। इसके बाद हम रैम के बारे में देख लेते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसे मेन एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं। सप्लाई बंद होने पर इसमें मौजूद डाटा नष्ट हो जाता है। यहाँ पर जो है ना, यहाँ हमारा रैम है, इसमें सप्लाई बंद कर देने पर रोम का डाटा कभी नहीं मिलता है, इसलिए इसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। और हमारा जो रैम है, इसे वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं, क्योंकि इसमें विद्युत सप्लाई बंद होने पर डाटा नष्ट हो जाता है। इसलिए इसे वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। वोलेटाइल मेमोरी इससे कहते हैं जिसमें विद्युत सप्लाई बंद होने पर डाटा नष्ट हो जाता है। और जब कोई भी प्रोग्राम रन होता है तो वह रैम में ही रन होता है। जितना ज़्यादा अधिक रैम होगा, वह प्रोग्राम को उतने ही जल्दी और उतने फास्टर रन कर सकता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि आपकी जो मोबाइल होता है या फिर कंप्यूटर होता है, उसमें रैम देखा जाता है कितने GB का रैम है, 2 GB, 4 GB, 8 GB या फिर 16 GB। इस प्रकार से कितना अधिक रैम होगा, वह मोबाइल आपका, वह कंप्यूटर उतना अधिक किसी भी प्रोग्राम को रन कर सकता है। तो यहाँ से आप लोगों ने रोम और रैम के बारे में जाना। यहाँ पर रैम 2 प्रकार का होता है। पहला होता है डी रैम, दूसरा होता है एस रैम। डी रैम मतलब डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, एस रैम के स्टैटिक मेमोरी। यह डाटा बनाए रखने के लिए इसे बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, और स्टैटिक मेमोरी में रिफ्रेश होने तक डाटा बना रहता है, ऑन होने तक डाटा बना रहता है। जैसे मान लीजिए आप कोई भी गेम खेल रहे हैं, आपका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, आप फिर से आप ऑन कर रहे हैं, तो वहाँ पर अगर जो होते ऑन करेंगे तो वहाँ पर आपका जहाँ से गेम कलर रहेंगे वहीं से ही प्ले होगा। तो यहाँ से हम लोगों ने जाना कि रैम 2 प्रकार का होता है। पहला होता है डी रैम, दूसरा होता है एस रैम। अब जान लेते हैं। वर्तमान में डी रैम का प्रयोग अधिक होता है, जिसका नाम है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी रैम को DDR भी कहा जाता है, ठीक है, इतना याद रखना है। या फिर DDR3 के नाम से भी जाना जाता है, जिसका फुल फॉर्म है डबल डाटा रेट। अब यहाँ पर हम लोगों ने रोम रैम के बारे में जान लिया। अब कैशे मेमोरी के बारे में जान लेते हैं। कैशे मेमोरी यह जो है 256 KB से 4 MB तक होता है। जो हमारा कैशे ही होता है, यह CPU और रजिस्टर के बीच में कनेक्शन को जोड़ता है, ठीक है। CPU और प्राइमरी मेमोरी के बीच के कनेक्शन को जोड़ता है हमारा जो कैशे होता है। रजिस्टर जो होता है, इसकी स्पीड सबसे अधिक होती है। जैसे यहाँ पर मेमोरी कैपेसिटी में अब देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो रजिस्टर की स्पीड होती है, फिर इसके बाद हमारा कैशे मेमोरी की, फिर रैम का, फिर रोम का। जो हमारा रजिस्टर है, इसकी जो है एक्सेस टाइम है 1 से 2 नैनो सेकेंड। 1 नैनो सेकेंड बराबर 10⁻⁹ सेकेंड। इसी प्रकार से कैशे मेमोरी का जो हमारा एक्सेस टाइम है, यह 3 से 10 नैनो सेकेंड है। रैम का है 11 से
60 नैनो सेकेंड और रोम का है 30 से 90 नैनो सेकेंड। तो यहाँ से हम लोगों ने जाना कि प्राइमरी मेमोरी के बारे में और प्राइमरी मेमोरी के प्रकार के बारे में। अब चलिए हम देख लेते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी किसे कहते हैं, इसका अन्य नाम है एक्सटर्नल मेमोरी, बैंकिंग स्टोर मेमोरी, सहायक या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी आदि कहते हैं। और सेकेंडरी मेमोरी दो प्रकार की होती हैं। सेकेंडरी मेमोरी जो कंप्यूटर के बाहर से लगाई जाती है, इसे जो है ना फिक्स सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी दो प्रकार की होती हैं, पहला है फिक्स सेकेंडरी मेमोरी, दूसरा है रिमूवेबल सेकेंडरी मेमोरी। यहाँ फिक्स सेकेंडरी मेमोरी का फिक्स सेकेंडरी मेमोरी का मतलब है कि कोई भी मेमोरी जो लंबे समय तक आपके कंप्यूटर में ही लगा होता है उसे फिक्स सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। इसे बार बार नहीं निकाला जाता है, ठीक है, निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे इंटरनल फ्लैश मेमोरी, SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये सभी। रिमूवेबल सेकेंडरी मेमोरी, तो चलिए हम देख लेते हैं। इंटरनल फ्लैश मेमोरी जो है 3 ही हैं और भी हो सकते हैं। पहला है इंटरनल फ्लैश मेमोरी, दूसरा है SSD, तीसरा है HDD हार्ड डिस्क ड्राइव। रिमूवेबल सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत CD हो गया, DVD हो गया, ब्लू रे डिस्क हो गया। ब्लू रे डिस्क में HD वीडियो को सेव करते हैं। मैग्नेटिक टिप्स हो गया, मैग्नेटिक टेप हो गया, पंच कार्ड हो गया, ऑप्टिकल डिस्क, पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, ये सभी क्या हैं, ये सभी रिमूवेबल सेकेंडरी मेमोरी हैं। अब चलिए हम देख लेते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में सबसे पहले फ्लॉपी डिस्क के बारे में देख लेते हैं। तो हमारा जो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके जो साइज होता है और कितने स्टोरेज क्षमता रखता है, इसके बारे में पूछा जाता है। तो जो फ्लॉपी डिस्क है यह दो प्रकार की होती है। पहला होता है 4.25 इंच का और दूसरा होता है 3.5 इंच का। तो हमारा जो पहला है 5.25 इंच जिसकी साइज बड़ी है उसकी स्टोरेज क्षमता कम होती है, 1.2 ही MB का होता है। और जो छोटा है 3.5 इंच का यानी 3.5 इंच का, इसकी जो स्टोरेज क्षमता अधिक है, यह है 1.4 MB का। तो इतना याद रखना है, एग्जाम में आपको इतना ही क्वेश्चन पूछेगा। अगर आगे का पूछता है तो थोड़ा सा इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, हालांकि इतना ही आपको पता है तो इतना बहुत है, ठीक है। तो इसकी आप कैपेसिटी याद रखिए, कितना इस MB तक यह स्टोर कर सकता है, इसकी साइज। और दूसरा हम देख लेते हैं CD का फुल फॉर्म याद रखना है, जिसका नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क। जो यह की साइज होती है यह 700 MB का होता है। और यह इसकी जो हमारा जो कॉम्पैक्ट डिस्क होता है CD है, ये इसमें छोटे छोटे लाइन बने होते हैं। आपने देखा होगा पहले CD का ही प्रयोग होता था, देखने पर चमकीला खानी दिखाई देता था। तो इसमें चमकीला दिखाई देता था, उतना ही लाइन खींची गई होती थी। और इन दोनों एक लाइन के बीच में 1.6 नैनोमीटर का स्पेस होता था। और इसके थिकनेस जो मोटाई होती थी यह 1.2 मिलीमीटर होती थी, यानी कि जो मोटाई होती थी वह 1.2 मिलीमीटर और लाइन स्पेस 1.6 नैनो माइक्रोमीटर होता था। और इसकी जो हमारा ऊंचाई होती थी यह 7 इंच का था, ठीक है। तो इतना ही याद रखना है, इतना ही पूछा जाएगा। इसके बाद DVD के बारे में देख लेते हैं। DVD का फुल फॉर्म है डिजिटल वोलेटाइल डिस्क। और हमारा यहाँ पर जो CD है और DVD है, यह जो पॉलीकार्बन प्लास्टिक के बने होते हैं। इसे भी याद रखना ही, एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है। तो हमारा DVD दो प्रकार का होता है, पहला होता है सिंगल लेयर, दूसरा होता है डबल लेयर। डबल लेयर में आगे पीछे दोनों और इसमें जो लाइन खींची रहती है, और सिंगल लेयर में सिर्फ एक ही ओर। तो हमारा जो सिंगल लेयर होता है उसकी स्टोरेज क्षमता 4.7 GB होता है। और जो हमारा डबल लेयर होता है उसमें 8.5 GB होता है, ठीक है।
और इनके बीच की लाइन स्पेस 0.7 माइक्रोमीटर होता है और थिकनेस 0.6 माइक्रोमीटर। यह याद रखना है, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। HDD के बारे में देख लेते हैं। HDD इसका फुल फॉर्म है हार्ड डिस्क ड्राइव। और HDD की सबसे ज़्यादा स्टोरेज क्षमता होता है, जैसे 256 GB, 512 GB, 1024 GB, 1 TB, 2 TB। इसी प्रकार से कई सबसे ज़्यादा स्टोरेज क्षमता का बनाया जा सकता है। इसके बाद हम लोगों ने जाना था ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क जो है HD वीडियो को सेव करने के लिए प्रयोग किया जाता है। HD का फुल फॉर्म है हाई डेफिनेशन। अब इसके बाद देख लेते हैं USB स्टोरेज डिवाइस। USB स्टोरेज डिवाइस के रूप में जिसका इस USB फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। इसमें जैसे हमारा कार्ड रीडर हो गया और पेन ड्राइव हो गया, या USB स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत आता है। SD कार्ड हमारा जो है जिसका फुल फॉर्म है सिक्योर डिजिटल कार्ड, ठीक है। तो ये सभी क्या हैं, ये सभी जो है USB स्टोरेज डिवाइस होता है। और जो USB होता है ना, ये इसका क्लास 10 तक होता है, यानी USB 1, USB 1.0, USB 2.0, इस प्रकार से। और जितना अधिक क्लास का रहेगा उसमें डाटा ट्रांसफ़र की स्पीड उतनी ही अधिक रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने सेकेंडरी मेमोरी के बारे में डिटेल से जान लिया। अब आगे आने वाले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ मेमोरी। मेमोरी का हम लोग कैसे मेजरमेंट करते हैं। तो इस वीडियो हमने जाना मेमोरी क्या होती है, मेमोरी का यूज़ कहाँ होता है, मेमोरी कितने प्रकार की होती हैं, और आगे आने वाले वीडियो में जानेंगे मेमोरी का मापन किस प्रकार करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप इसे रिवीजन करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।